हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी लेखपाल की भर्ती, जिसमें 7,994 पद, 8,000 मैंने लिख दिया क्योंकि 6 पदों की कमी है बस, तो इसके लिए बुरा मत मानना। तो 7,994 पद जो बिल्कुल अप्रूव हो चुके हैं और फाइनल हो चुके हैं। आप ये समझिए कि आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार रखा है और वो किसी भी हफ्ते कहूंगा मैं तो, क्योंकि आज सैटरडे और संडे खत्म, नेक्स्ट वीक इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मंडे टू सैटरडे शायद किसी भी दिन वो आपका आ सकता है। जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, यानी 6 तारीख से वीक स्टार्ट होगा और 11 तारीख का वीक है, वो 6 से 11 के बीच में इसका नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है। तो बिल्कुल तय ही होगी ये ऑलमोस्ट डेट। और ये एक बहुत बड़ा चेंज शायद अब आपको यूपी ट्रिपल एससी के अंदर देखने को मिले। उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनमें बदलाव हुआ है। और अध्यक्ष के बदल जाने से कोई भी जब नया अध्यक्ष आता है तो वो चाहता है कि कुछ अमूल चूल परिवर्तन हो। और मैं कहूंगा कि अगर सबसे खराब अगर कोई आयोग चल रहा था इस समय यूपी के अंदर, तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग था, जो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा इस आयोग पर सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है कि ये गवर्नमेंट में भर्तियों की कमी ना होने दे। लगातार जहां जिन डिपार्टमेंट्स में कमी है कर्मचारियों की, उनको पूरा करते रहें, यही इनकी ड्यूटी है। और अगर आप पिछले कुछ समय में देखोगे तो हो सकता है कुछ नोटिफिकेशंस आए हों, लेकिन अगर आप ये देखोगे कितनी भर्तियां इन्होंने पूरी कराई हैं, तो पिछले 4-5 साल में आप पाओगे कि शायद 1-2 भर्ती ही इनकी कंप्लीट हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा धब्बा भी है। तो अब इसलिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं वो निश्चित तौर पर इस धब्बे को हटाना चाहेंगे, और शायद उनके बनाने का भी उद्देश्य यही रहा होगा, क्योंकि सारी चीजें, सारी रिपोर्ट पहुंचती तो है ही। तो पहले तो मैं बता दूं कि भाई, लेखपाल के 7,994 पद भर्ती विज्ञापन, ये विज्ञापन इसी महीने इन्होंने लिखा है कि इसी महीने जारी किया जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा और पुख्ता करने, हालांकि देखो ऐसा हुआ है कि आयोग ने उसी महीने लिख दिया हो और वो उस महीने ना आके उससे भी अगले महीने में या उससे भी अगले महीने में आ रहा हो, ऐसा बार बार हुआ है। तो अगर ये खुद इस महीने को कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं इस हफ्ते आ जाएगा जो आने वाला वीक है, तो मैं शायद बहुत ज्यादा उम्मीद इनसे कर रहा हूं, या मुझे ऐसा है कि मुझे कुछ अंदर से बात पता हो। क्योंकि अगर मैं देखूंगा कि जितने मैंने कल शाम ही व्हाट्सएप चैनल पर, रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल देखोगे तो मैं उसके थ्रू अपडेट करता रहता हूं आपको। मैंने ये अपडेट बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं पदों का डाल दिया था, और पैट 2025 पर भी बात चली है, और वो भी जनवरी के अंत तक। क्योंकि पैट 2025 को ये चाह रहे हैं कि इसी साल में अगर कराना है तो फिर हर साल हम इसको जनवरी में ही ला करके कराएं। तो मतलब जनवरी में ही चाह रहे हैं उसका क्रेडिट लेना, और ये कहीं ना कहीं नए अध्यक्ष से प्रेरित होगी ये बातें। तो कुल मिला के पिछले जो अध्यक्ष हैं वो 31 दिसंबर को जो है ही रिटायर नहीं, ये तो डीजी साहब हैं, CID के पद से बीते 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। नई जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने इस कार्यालय का निरीक्षण किया, और यूपी ट्रिपल एससी नए अध्यक्ष की बात हो रही है कि ये इसका कार्यालय का निरीक्षण किया और यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों के साथ बैठकर आगे होने वाली इस भर्ती परीक्षाओं और जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है उनकी जानकारी भी ली। तो मैं इस वजह से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं, और एक बहुत अच्छे सदस्य भी बने हैं इनके, IPS अधिकारी हैं जो सुभाष चंद्र बघेल, यानी अध्यक्ष भी नए हो गए हैं, सदस्य भी नए बन गए हैं। और मुझे बहुत उम्मीद लग रही है कि शायद अभी आयोग बहुत जल्द आपको कैलेंडर भी जारी करेगा। बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बात की। ठीक है, ये 7900 रिक्त पदों पर होगी जल्द भर्ती। तो ये दूसरे न्यूज़पेपर में आई है सेम, क्योंकि सारे जो मंडल हैं, अब तक किस बात पर ये भर्ती अटकी हुई थी कि मंडल जो है भेज नहीं रहे हैं जानकारी, कि अध्याचन नहीं भेज रहे हैं कितनी वैकेंसी है हमारे यहां। अब ये बात जो लेट हो रही थी, तो अब ये साफ लिख दिया कि अध्याचन भेज दिया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व में इन सभी पदों को शीघ्र भरने के लिए निर्देश दे चुके हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, यानी शासन की तरफ से बहुत जल्द कवायद करने की इस पे बात आ ही चुकी है। और अध्याचन की वजह से लेट हो रहा था कि हर मंडल अपना अपना जो है पद भेजे, कितनी कहां किस जिले में जरूरत है, तो अब वो भी आ गया है। तो फिर इसमें कोई डिले होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, और अध्यक्ष भी नहीं बदल गया अगर अध्यक्ष की वजह से ही डिले हो रहा था तो। क्योंकि ये खबरें ऐसा नहीं है आज से चल रही है लेखपाल की, लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद, ये 4-4, 5-5 महीने पुरानी खबरें हो गई। लेखपाल के 7,000 पदों की अधिसूचना अगले माह, तो अब इसी माह की बात आ गई है, ये अगले माह की थी, तो ये भी 2-3 महीने पुरानी बात हो गई है ना। तो मतलब अब तक जितनी भी बातें निकल रही थी वो बहुत सटीक नहीं निकल रही थी। तो अब ये आप कह सकते हो जो अटका हुआ था वो अध्याचन मांगे हैं, इस बात पर अटका था। तो अब आप ये क्लैरिटी मान ही सकते हो कि ये भर्ती अब आपकी 100% इसी महीने, ये इसी महीने को न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसी हफ्ते जो नेक्स्ट वीक है उसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये भर्ती आ जाए। अच्छा, दूसरा इसमें ना एक चेंज भी देखने को मिलेगा। जो पिछला था, जो पिछली 8,085 पदों पर भर्ती हुई, हालांकि 1900 सीट इसमें खाली रह गए हैं, 1900 पद खाली,
इसमें 1900 पद खाली रह गए हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या कोई फाइनल से आउट हो, मतलब फाइनल से तो आउट नहीं कहूंगा कि 8085 इन्होंने एग्जैक्ट लिए, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी का कहीं और नंबर आ गया, कुल मिला के इतने पद खाली रह गए। तो जो बच्चे हैं वो मुख्यमंत्री द्वार तक भी पहुंचे और बहुत सारे उन्होंने अभियान भी चलाए कि जो किनारे पर रहे थे इन 8085, वो कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट लगा के इन 1900 पद जो आपने केवल 1900 दिखाए और जो भर्ती हुए हैं वो 6100 हुए हैं, तो इन 1900 में जो है हमें भर्ती कर लीजिए, दूसरी कट ऑफ लगा दीजिए। उन बच्चों ने काफी विरोध दर्ज कराए अपने, और वो अभी भी करा रहे हैं रेगुलर। लेकिन अभी आयोग ने इस बात को माना ही नहीं है, मुख्यमंत्री तक भी गए तो वहां भी वो बच्चे कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी ये बोला गया नहीं ऐसा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अब इस बात पर भी मतलब संदेह है कि वो इस पे होगा, तो उन्होंने यही है कि नई भर्ती में शायद इन पदों को जोड़ दिया, मतलब ये एक चांसेस हैं और ऐसा ही इनको जवाब भी मिले हैं कि नई भर्ती में इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलो वैसे यूपी पुलिस की मैं बात करूं तो वहां भी इन्होंने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई। जैसे 49,000 भर्ती आई तो वहां भी 44,000 ही फाइनली गए, तो 5,000 पोस्ट वहां भी खाली रह गई। तो कुल मिलाकर के ये यूपी का पता नहीं गलत तरीका है, हालांकि वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए और जो बच्चे किनारे पर हैं उनको लिया जाना चाहिए। ठीक है, पर इसमें ये उनकी अपनी पॉलिसी है तो मैं कुछ इसमें ज्यादा नहीं कह सकता हूं, पर बच्चों के हित की बात है तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करता हूं कि पिछली बार जो 8085 पद थे उनमें क्या क्या था। हिंदी थी 25 नंबर, गणित था 25 का, सामान्य ज्ञान था 25 का और ग्रामीण परिवेश था 25 का। यानी ये 100 क्वेश्चन आते थे, 100 ही इसके नंबर होते थे और 2 घंटा पेपर को मिलते थे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। क्या इस बार सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है? तो बच्चों जो पता चल रहा है, या जैसे भी यूपी SSSC के जितने भी आप देखोगे अब नए मुख्य एग्जाम आए हैं, उन सब में इन्होंने 2 चीजें कॉमन करी है, यूपी जीके और कंप्यूटर। तो पूरे पूरे चांस रहेंगे कि यहां मैथ्स भी रहे, रीजनिंग इसमें रहती नहीं है, वो अब भी नहीं रहेगी, जीएस भी रहे और यूपी की जीके भी जुड़ जाए, यूपी जीके भी जुड़ जाए और कंप्यूटर भी जुड़ जाए, इस बात के भी पूरे चांस हैं। ये दोनों सब्जेक्ट नए हो सकते हैं शामिल, ये संभावना है। और जो पहले था इसमें मैथ हो गया, जीएस हो गया, एक हिंदी और ग्रामीण परिवेश, ये पहले 4 सब्जेक्ट थे सिर्फ, और 25-25 नंबर के ये 4 आते थे। इस बार अब ऐसा होगा कि पेपर तो अब भी 100 का ही होगा, अगर अब 100 का होगा तो ये 25 के नहीं रहेंगे। तो ये जरूर इनका हो सकता है मैथ्स आपको 10 या 15 नंबर का ही देखने को मिले, या हिंदी आपको थोड़ी सी और कम कर दी जाए। यूपी जी के अच्छा खासा वेटेज रखते हो सकता है 20 नंबर की ऐड कर दे या 15 नंबर की ऐड कर दे। कंप्यूटर भी 10-15 नंबर का ऐड हो सकता है। अगर ये 10-15 ये 25 नंबर को अगर ये खाता है तो जाहिर सी बात है इन चारों सब्जेक्ट से वो कम होंगे। ठीक है, तो ये चांसेस हो सकता है। क्लियर है बच्चों? हां, अब ये जो है ये पैट 2023 के थ्रू ही आएगी, ये क्लियर कर दिया है कि इसके अंतर्गत ही ये एग्जाम होगा। यानी जिन बच्चों ने ये एग्जाम नहीं दिया उनका कोई चांस नहीं है कि वो लेखपाल बन पाएंगे। तो पैट 2023 के अंडर ही आएगी, क्योंकि अगर ये रुकते हैं और आप ये सोचो नए नए वाले पैट के अंदर आए, पैट 2025 के अंदर, भाई पैट 2025 का अगर ये नोटिफिकेशन भी ले आए तो जुलाई अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आया और उसके अंडर आने को इसका मतलब इस भर्ती को भी और 8-10 महीना लेट होना पड़ेगा, तब ये पैट 2025 के अंडर आ पाएगी। तो इतना तो लेट होने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो वो बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि वो कोई संभावना इस पे किस तरह की बन रही हो। ठीक है, तो मैं एकदम फैक्ट से ही आपको अवगत करा रहा हूं। बच्चों वेतनमान जो होता है इनका वो कांस्टेबल लेवल का ही वेतनमान होता है। एज जो इसमें होती है वो 18 साल से 40 साल के बीच होती है। राजस्व लेखपाल के ये पद होंगे। ये पिछले नोटिफिकेशन से बात कह रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये पिछला जो आया था, भाई वो पैट 2021 के आधार पे आया था, क्योंकि ये पैट के अंदर ही कर दिया, पैट 2021 से भर्ती। पिछला वाला पैट 2021 से था। अब 22 से कोई लेखपाल की भर्ती नहीं आई, लेकिन पैट 2023 से लेखपाल की भर्ती आ रही है। पिछला था 2021 से। इसमें कितने बच्चे लेते हैं? बच्चों देखो 15 गुना बच्चों को कहा था, लेकिन ये सबसे बड़ी भर्ती अब तक की यही हुई है। इसमें 30 गुना बच्चों को लिया गया था। 8,085 पदों के लिए, 8,085 पदों के लिए 2,48,000 बच्चे बुलाए गए थे। कायदा तो यह था कि भाई 15 गुना, और हम सब लोग यही आइडिया कर रहे थे कि 1,20,000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा 15 गुना, लेकिन ये 30 गुना से भी ज्यादा बच्चे बुलाए थे। और तब से ही ये चला आ रहा है कि हर भर्ती में 30 गुना से ज्यादा ही बच्चे बुलाए जाते हैं। लिखा होता है हमेशा यहां 15 गुना। ठीक है, तो इसमें जो अप्लाई किया वो 13,90,000 बच्चों ने किया था, क्योंकि ये वाला जो पैट था ना ये 17-18 लाख बच्चों ने दिया था। 17 लाख में से 14 लाख, लगभग 14 लाख, 13,90,000 14 लाख, 17 लाख में से 14 लाख को ये उम्मीद थी कि मैं
कट ऑफ के लिए फाइनल हो जाऊंगा। सोचो कि 17 लाख में से 17 लाख ने एग्जाम दिया पैट का, 14 लाख ने लेखपाल का फॉर्म भरा था। यानी हर बच्चा जो पैट दे रहा था या जो पैट देता है वो इस बात की उम्मीद करता है कि मैं लेखपाल का फॉर्म भरूं, जो पैट देता है। तो अब मैं इस बात को कनेक्ट करूंगा, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं इस बात पे। तो इस बात को ध्यान से सुनना बच्चों कि देखिए ये पैट 2023 है। इस पैट 2023 के अंडर अगर मैं आपको बताऊं कि कितने बच्चे कितने मार्क्स से ऊपर हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये डेटा हमने बच्चों के मार्क्स से कलेक्ट किया है और उनके परसेंटाइल जो आता है ना उससे डेटा निकाला है। क्योंकि ये परसेंटाइल का मतलब ये होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जैसे 98 परसेंटाइल है, इस पैट में सिर्फ 12 लाख बच्चे बैठे थे, सिर्फ 12 लाख। और उस वाले में तो लेखपाल के लिए अप्लाई 14 लाख हुए थे पैट देने के बाद। भाई ये पैट अगर 2023 से आता और जिसने दिया है वो बहुत भाग्यशाली है और बहुत करीब है लेखपाल का एग्जाम निकालने के। बहुत भाग्यशाली हो आप अगर आपने पैट 2023 दिया और लेखपाल की भर्ती का वेट कर रहे हो। तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ये 12 लाख बच्चों ने पैट 2023 दिया था और 98 परसेंटाइल किसी का आया, तो इसका मतलब है कि 2% बच्चे 98 परसेंटाइल आया, तो इसका मतलब आपसे 2% बच्चे ज्यादा नंबर लेके आए हैं। तो 12 लाख का 2% अगर मैं निकालूंगा तो 24,000 बनेगा। 12 लाख का 100/100 करूंगा ना तो 2 जीरो कट जाएंगे। तो 24,000 बच्चे, अगर किसी का इसमें 98 परसेंटाइल है तो इसका मतलब है 24,000 बच्चे आपसे ज्यादा मार्क्स करके आए हैं इस पेपर में। अगर मान लीजिए इसमें 25 लाख बच्चे बैठे होते, जैसे पैट 2022 में बैठे तो 25 लाख बच्चे होते, तो 25 लाख होते तो यानी 50,000 बच्चे अगर 98 परसेंटाइल है तो आपसे 50,000 बच्चे तब भी ज्यादा हैं। तो यानी जितने ज्यादा बच्चे बैठते हैं और परसेंटाइल फिर आपको उतना ही अच्छा लाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कुल मिलाकर के, क्योंकि 98 परसेंटाइल एक 25 लाख बच्चों में और एक 12 लाख बच्चों में, तो 12 लाख बच्चों में बहुत आसान है क्योंकि फिर आपसे ऊपर बहुत कम बच्चे बैठेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि यह कैलकुलेशन इस हिसाब से की गई है। और इसमें अगर मैं देखूं, क्योंकि आप यह जानना चाहोगे कि मुझे, अब मैंने पैट 2023 दे रखा है, मुझे लेखपाल के एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इन 8,000 वैकेंसीज में। तो मैं ये मानता हूं कि पिछली बार 8,085 वैकेंसीज थी, इस बार 7,994, तो कुल मिला के 90 वैकेंसीज का ही तो फर्क हुआ, 90-91 का। तो मैं ये कहूंगा कि पहले जितने ही बच्चे लगभग पास होंगे, क्योंकि वैकेंसी लगभग बराबर है, तो अगर पिछली बार 2,48,000 बच्चे पास हुए तो इसका मतलब 2,40,000 तो बच्चे इस बार भी पास होंगे, इससे ज्यादा ही ज्यादा होंगे, 100% ज्यादा होंगे इस बार। अब आप देखो, एक तो ये पैट 2023 बहुत पुराना हो गया, उस टाइम नया था पैट 2021, और सबको पता था कि लेखपाल की वैकेंसी देखनी है। इसमें पता ही नहीं था किसी को कि पैट 2023 से लेखपाल की वैकेंसी आएगी, वरना 12 लाख नहीं देते टेस्ट, ये टेस्ट देते 25 लाख बच्चे। ठीक है, तो इन बच्चों को तो ये पता ही नहीं था कि इस पैट से कोई वैकेंसी आ सकती। पैट 2022 से बहुत कम वैकेंसी आई और यही कारण था बहुत सारे बच्चों ने पैट 2023 नहीं डाला, क्योंकि पैट 2022 से वैकेंसी नहीं मिली। पर उनको क्या पता था कि पैट 2023 से एक बड़ी लेखपाल की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो भाई आप बहुत लकी इसलिए हो। तो 2,40,000 बच्चे अगर लिए तो 2,40,000, और ये पुराना पैट हो गया, इसलिए मैं कहूंगा कि देखो 2,36,000 तो 31 नंबर है ना जिनके, और जितने उन्हें बच्चे चाहिए, भाई साहब 2,36,000 बच्चा ही मिला है 31 नंबर पे, तो 31 तक के तो 100% सेफ है, उनको तो कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन पर ये पैट हुए बहुत समय हो गया, 1.5 साल हो गया, बच्चों को जो जहां मेहनत करनी थी सेट भी हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं डालेंगे, ये गारंटी है। जब टोटली 2,36,000 31 से ऊपर, मैं ये मानता हूं कि अगर 3.5-4 लाख जहां हो रहे होंगे तब जाकर के 2,40,000 फॉर्म भरेंगे। क्योंकि ये भी मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये लेखपाल की भर्ती है, किसी और की होती तो इतने भी फॉर्म नहीं आते। यानी मैं ये मान सकता हूं कि 3,67,359 जहां तक आ रहे होंगे, ये आ रहे हैं 24.75 नंबर तक, यानी 25 नंबर जिस बच्चे के हैं मेरे अकॉर्डिंग वो सेफ होने जा रहा है। इससे नीचे भी हो सकता है पर इस तक हो जाएगा, क्योंकि इतने में से इतने ही फॉर्म आएंगे, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी, इसलिए कह रहा हूं ये बात। ठीक है, तो भाई साहब अगर आपके लेखपाल में 24-25 नंबर हैं तो मुझे लगता है कि आपको आराम से
लेखपाल का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। पर मैं फिर कह रहा हूं कि 20, क्योंकि पुरानी बात हो गई, तो 20 प्लस वालों को भी मौका मिल सकता है। क्या इतनी कम कट ऑफ जाती है सर? हां, जूनियर असिस्टेंट में 15 नंबर गई। सोचो, वहां थी 5500 वैकेंसी, इसी पेट से आया वो 5500 वैकेंसी, 15 मार्क्स पर कट ऑफ, 15 मार्क्स पर। ठीक है, वो इससे आया नहीं, वो शायद उससे भी पिछले से आया है, इसका तो अभी शायद चल रहा है, वो तो पैड 2022 से आया है, तब इतने कम पे कट ऑफ गई। बस इसमें थी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग, इसलिए बहुत सारे लोगों ने भरा नहीं, जबकि इसमें तो नंबर भी बहुत थे पैड 2022 में, तो इतने कम पे भी जाती है। पर चूंकि लेखपाल है इसलिए मैं ज्यादा डाउन नहीं जा रहा है, 10 नंबर पे चला जाता है इसमें। ठीक है, क्योंकि लेखपाल के लिए लोग मरते हैं। आगे बात करता हूं, इस बार कितना कट ऑफ होगा पैट में, सेफ आइडिया दे चुका हूं, इस पे मुंड मार रहा हूं तब से, है ना। तो अब भैया 20 वाला भी मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी नंबर आ जाए, पर 25 वाला मैं बिल्कुल सेफ मानता हूं। 20 से नीचे भी हो सकता है हो जाए, क्योंकि फिर आप मुझे ही बाद में बोलोगे कि सर आपकी वजह से मैंने तैयारी नहीं की और मेरा नंबर आ गया कट ऑफ में। क्योंकि पुराना है इसलिए मैं इतना नीचे नहीं जा सकता, मतलब बहुत ऊपर नहीं जा सकता। पर मैं इसलिए भी नहीं कह सकता 10-15 पे जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा हो सकता है मैं कोर्स सेल करने के मारे कह रहा हूं, कोर्स सेल करने की वजह से कह रहा हूं। आप लोग इस तरह से नेगेटिव ले जाओ। पर भाई चूंकि पुराना पैट हो चुका है, समय हो चुका है इसको, इसलिए बहुत कम भी जा सकती है। अगर आपको लगता है उम्मीद कि मेरा आ जाएगा तो आपको फिर तैयारी करनी चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि 25 तक सेफ हो जाएगा हर बच्चा। क्या ट्रिपल सी चाहिए होगा? बहुत सारे बच्चों के मन में है, क्या इस बार लेखपाल में ट्रिपल सी चाहिए होगा? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर ट्रिपल सी चाहिए होता तो कई बार याद दिला देते अखबार में, न्यूज़पेपर में। पिछली बार नहीं था तो ऐसे क्या बच्चे यूं ही छोड़ देंगे? उन्हें पता है आजकल का स्टूडेंट, वो पीसीएस में देख चुके हैं, आरओ में देख चुके हैं, जागरूक हो चुका है। ऐसा ना हो यहीं धरने पे बैठ जाए, क्योंकि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट पहले लागू नहीं था, अब लागू कर देंगे। भाई जो चीज पहले थी, हटाना उसको बहुत आसान है कि बहुत सारे बच्चों को मौका मिल जाएगा, लेकिन लगाना बहुत मुश्किल है कि नई चीज को एक एड ऑन कर दें। तो इसलिए ये आयोग भी जानता है बात। तो ट्रिपल सी इसमें नहीं होगा किसी भी सूरत में, तो ये आप निश्चिंत रहें। एग्जाम की डेट कि लेखपाल का एग्जाम कब तक होगा, इसकी संभावना ही देंगे, क्योंकि कई सारी कट ऑफ लगानी पड़ेंगी पैट से। कितने, पहले तो पैट वाला फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे 25 रुपए वाला, फिर बाद में कि लेखपाल की कट ऑफ इतने पे गई है पैट से, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। पर उस मुख्य जो कट ऑफ आती है उससे तो 1 महीने बाद ही एग्जाम ले लेते हैं ये लोग। ठीक है, पर ये कैलेंडर में आइडिया लगा के इन्हें खुद ही देना पड़ेगा। पर इस बार ही मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बात की, क्योंकि अध्यक्ष चेंज, सदस्य चेंज, तो पूरी उम्मीद है कि आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, पैट 2025 भी इसी महीने, पूरी उम्मीद है कि पैट जनवरी के अंत तक आपको पैट 2025 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, ये पूरी उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स थे मैं क्लियर कर चुका हूं। 8085 ये पिछली बार की भर्तियां हैं। मैं बोलूं कि पिछली बार ये था पैट वाला कट ऑफ, पैट 2021 से। सोचो कि जो 2,48,000 की मैं बात कर रहा हूं, 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, और इस बार बताऊं ना, टोटली 8 लाख फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा 7 लाख फॉर्म आएंगे, और 7 लाख में से 2.5 लाख लिए भी जाने हैं। अगर बहुत बड़े तो 7 लाख फॉर्म आएंगे। ठीक है, पैट 2023 के थ्रू तो, और पहले थे 14 लाख फॉर्म 21 के थ्रू। तो बहुत आसान है इस बार लेखपाल बनना। तो 62-63 पे कट ऑफ गई थी, और मैं इस बार क्या उम्मीद कर रहा हूं कि 20 पे जा सकती है, 25 पे तो जाएगी, उससे नीचे, उससे ऊपर तो नहीं जानी। और पहले 62-63 पे गई थी। इसका कारण है कि पैट 2023 बहुत खतरनाक लेवल का आया था और बच्चे बहुत कम बैठे थे। ठीक है, पैट 2022 की तुलना में पैट 2023 में आधे बच्चे बैठे, आधे। और ये आरक्षण वाले की कट ऑफ लगती, ये तो वो कट ऑफ है जिससे आप, ये लोग इतने नंबर वाले लेखपाल का एग्जाम देंगे। जो मैं आपको पैट 2023 की कट ऑफ 20-25 बता रहा हूं, ये वो वाली कट ऑफ है। अब जो फाइनल कट ऑफ लगी लेखपाल की, एक डीवी के लिए अलग लगी थी, ये वो है जो लेखपाल की फाइनल कट ऑफ लगी, कि जैसे यूआर वालों की 83.25, डीवी के लिए करीब इन्होंने 27-28 हजार बच्चे पास किए थे, लगभग 3-3.5 गुना। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ लगी, ये वो थी जो डीवी के बाद लगी, और ये केवल 8,085 बच्चे ही यहां पास किए इन्होंने, और जिनमें से 6100 ने ज्वाइन किया। एससी की 75 पे लगी, एसटी की 67 पे लगी, और ओबीसी की 81.25 पे लगी, और ईडब्ल्यूएस की भी 81.25 पे लगी।
तो ये आप कट ऑफ देख सकते हो। और ये वो थे कि अगर कोई सेम नंबर वाला ही कहे मेरे इतने नंबर, मेरा क्यों चयन नहीं हुआ, तो इन्होंने बोला कि लास्ट डेट ऑफ बर्थ ये लिया, अगर आपका सेम नंबर पे चयन नहीं हुआ तो इसका मतलब आप इन डेट्स के बाद पैदा हुए होगे अपनी कैटेगरी में, ये इसलिए दी जाती है। ठीक है। और ये महिलाओं की अगर देखें तो महिलाओं की भी अच्छी खासी कट ऑफ गई, 77.25 पे गई थी। ठीक है। तो महिलाओं की और पुरुषों की लेखपाल में अलग अलग कट ऑफ लगती है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको सारे आंकड़े दे चुका हूं, जो आप इस वीडियो से चाहते थे वो सब कुछ आपको जानकारी हो चुकी है। अब आप कहो कि सर लेखपाल की तैयारी कराओ, लेखपाल की ये कराओ, तो मैं आपसे बोलता हूं कि लेखपाल की तैयारी पहले भी मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई लेखपाल का सम्मान समारोह किया था, बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आज जितनी भी तहसील में आप देखेंगे बैठे हुए हैं लेखपाल, ड्यूटी कर रहे हैं उस भर्ती के 2022 वाली, मतलब ये जो कट ऑफ लगी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये दिख ही जाएगा कि आरडब्ल्यू के स्टूडेंट है। या आपके आसपास कोई लेखपाल में लगा हो तो आप पूछ करके देखना। तो ऐसे भी लोग थे, एग्जाम्पल मेरे सामने कि एक पिता है और उसकी पुत्री, क्योंकि एज इसमें 40 तो जनरल के लिए, अगर आप आरक्षण वाले हो तो 45 साल तक, ओबीसी एससी एसटी वाले तक। तो पिता और उसकी पुत्री दोनों ही सेलेक्ट हुए सेम भर्ती में और वो सम्मान समारोह में आए। तो बोला ऐसे भी एग्जाम्पल लेखपाल की भर्ती में देखने को मिलते हैं। ठीक है। पिता पुत्री ये जोड़े भी मिलते हैं इसमें, और किसी भर्ती में ये एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि सेम भर्ती में पिता भी भर्ती हो रहे हैं और पुत्री भी भर्ती हो रही है। ठीक है। तो बाकी बच्चे हम लोग इसके लिए बैच अगर लेके आएंगे या यूट्यूब पे क्लासेस लेकर के आएंगे तो वो नोटिफिकेशन के बाद ही अनाउंस कर पाऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।